ये एक बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इन दिनों कुछ लोग मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं, आइए देखते हैं। आयुर्वेदिक आयुष डॉक्टर मेडिकल डॉक्टरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते। तो उन्होंने मांग ये किया था कि जो आयुष आयुष में आपको पता होगा, आयुष में आपका क्या आता है, BHMS, BMS, BAMS, BUMS, ठीक है। तो ये सब जो आते हैं, ये लोग डिमांड कर रहे थे कि समान कार्य समान वेतन, हमारा कार्य भी उनके जैसा होता है तो हमको समान कार्य, हम लोग तो कार्य समान कर रहे हैं तो हमको समान वेतन भी मिला जाए, हमको समान वेतन भी दिया जाए। तो इसी को लेकर ये लोग डिमांड किए थे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, उसी को लेकर आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या कहा गया है। आयुर्वेदिक आयुष डॉक्टर मेडिकल डॉक्टर के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों को फटकार लगाई है। क्या फटकार लगाई है, इन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये उसको फिर से दोहराया है। उन्होंने कहा है कि आप लोग ये दोबारा मांग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया, तो उन्होंने यही कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि आप जो आयुष डॉक्टर हैं वो मेडिकल डॉक्टरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते, यानी उनके साथ समान कार्य समान वेतन की डिमांड नहीं कर सकते हैं, यही है। आइए डिटेल चर्चा करते हैं। देखिए क्या पिटीशन है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है। अनुमति याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि आयुर्वेदिक आयुष डॉक्टर मेडिकल डॉक्टरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते। शैक्षणिक योग्यता और संबंधित डिग्री पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के मानक के बीच गुणात्मक अंतर को देखते हुए यह आदेश पारित किया गया। तो यहाँ पर इशू वही था कि जैसे मैंने बताया था कि जो आयुष डिपार्टमेंट है और जो आपका ये मेडिकल का डिपार्टमेंट है, ठीक है। हालांकि गवर्न दोनों को NMC ही करता है, नेशनल मेडिकल कमीशन, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई क्या है, हुई इसलिए है क्योंकि ये जो आयुष के डिपार्टमेंट है और जो जैसे MBBS डॉक्टर हुआ, BHMS डॉक्टर हुआ, तो लोग कह रहे हैं, दोनों लोग कह रहे हैं कि भाई हम लोग BHMS कह रहे हैं कि हम लोग भी उन्हीं के जैसा काम कर रहे हैं, तो हमको वेतन में डिस्क्रिपेंसी क्यों करें, विभेदन क्यों कर रहे हैं। तो यही बात उठी थी। तो उन्होंने कहा था कि भाई हमको भी जैसे मेडिकल के डॉक्टरों को वेतन मिलता है उसी तरह हमें भी वेतन मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, माननीय उच्च न्यायालय ने यही कहा कि शैक्षणिक योग्यता और संबंधित डिग्री पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के मानक के बीच गुणात्मक अंतर देखते हुए, जो डिग्री है उनको ध्यान देते हुए, साथ ही क्वालिटेटिव डिफरेंस को ध्यान देते हुए यह आदेश पारित किया गया है। कुछ न कुछ क्वालिटी डिफ़र करती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश पारित किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने कहा, हम इस तथ्य से संतुष्ट हैं कि केरल राज्य में सेवारत आयुर्वेदिक या आयुष डॉक्टर शैक्षणिक योग्यता और संबंधित डिग्री पाठ्यक्रमों को प्रदान करने के मानक में गुणात्मक अंतर को देखते हुए मेडिकल डॉक्टरों के साथ समानता की मांग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने यही कहा कि भाई मेडिकल क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंस होती है, इसलिए हम लोग ये डिमांड नहीं कर सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यही आदेश दिया। उपयुक्त टिप्पणियां करते हुए खंडपीठ ने गुजरात राज्य और अन्य बनाम डॉक्टर PA भट्ट और अन्य में न्यायालय के पहले के फैसले का हवाला दिया। जो पुराना ऑर्डर था, पुराने आदेश का हवाला देते हुए इन्होंने ये बताया है, ठीक है। तो पुराने आदेश का हवाला देते हुए उन्होंने बताया। फिर कह रहा है कि जिसमें यह माना गया है कि एलोपैथी डॉक्टर और स्वदेशी मेडिकल के डॉक्टर समान काम करने वाले नहीं कहा जा सकते ताकि उन्हें समान वेतन मिले। तो अब यहाँ पर देखिए बात इन्होंने क्लियर कर दी है कि उन्होंने कहा कि जो एलोपैथी डॉक्टर है और ये आयुष डॉक्टर, ठीक है, तो इनका कार्य समान नहीं हो सकता है, इनका कार्य समान नहीं हो सकता है, तो इसलिए इनको समान वेतन नहीं मिलेगा। फिर कह रहे केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, यानी आप बोल सकते हैं सेंट्रल आयुर्वेदिक साइंस अनुसंधान रिसर्च, यानी CASR, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है, परिषद और अन्य बनाम विकर्तन दास के अन्य के मामले में लिए गए निर्णय का भी संदर्भ दिया गया। तो उन्होंने ऐसा कोई पुराना मामला था जिसका उन्होंने निर्णय उसी का ही यहाँ पर उसी को ही साक्ष्य के रूप में रखते हुए यहाँ पर निर्णय दिया गया। फिर कहते हैं क्या कि हाँ, जिसमें यह पाया गया कि आयुष मंत्रालय के CCRS का कोई कर्मचारी सिर्फ इसलिए आयुष डॉक्टरों के साथ रिटायरमेंट आयु में समानता की मांग करने का
हकदार नहीं है। तो मतलब इसमें यही कहा गया है कि जिसमें यह पाया गया कि आयुष मंत्रालय के जो CCS का कोई कर्मचारी सिर्फ इसलिए आयुष डॉक्टरों के साथ रिटायरमेंट आयु में समानता की मांग करने का कोई हकदार नहीं, क्योंकि वह OPD और IPD रोगियों का इलाज करती है। आपको पता है जो एलोपैथ होते हैं, एलोपैथ में वो OPD और IPD का इलाज करते हैं। तो इस तरह का जो डिमांड था सुप्रीम कोर्ट ने सीधे मतलब माननीय उच्च न्यायालय ने सीधे खारिज कर दिया। ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो अब वहाँ पर उसने ये भी दिया था जो गुजरात में हुए खंडपीठ का जो आया था ऑर्डर, तो उस तरह। ठीक है, तो ये रहा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, समान वेतन समान कार्य जो भी है अपना सबका अपना अलग अलग कार्य होता है। इतना डिस्क्रिपेंसी मतलब इतना डिस्क्रिमिनेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, जो बच्चे नीट UG 2025 प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बायो बूस्ट क्लासेस BBC पाठक ट्यूटोरियल्स चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। इस समय जल्द ही नीट का जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस होगा उसके बाद एक नई बैच लॉन्च की जाएगी जिसमें मॉक टेस्ट और क्वेश्चन पेपर वो सब एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है, अब इस समय आपको पता होगा कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर का वीडियो अपलोड होता रहा है कंटिन्यू, और जो टॉपिक चल रहा है वो क्लोनिंग वेक्टर मतलब टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को फिनिश करते हैं। थैंक यू।